बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो है वो थर्ड आपका जो मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस है लिथोस्फीयर, उसमें से मैंने रॉक्स वाला चैप्टर जो है वो सिलेक्ट किया है, टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया है। बाकी भी हम जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले मैं आपको वो जो है वो कवर करवा रही हूँ। तो रॉक्स वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आज हम इसी टॉपिक को जो है वो डिस्कस करते हैं। रॉक जो होती है, इसका मतलब या इसकी डेफिनेशन ये होती है कि हमारी ज़मीन का जो सबसे बलाई हिस्सा है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल से जो है वो मिलकर बना है, जिसमें से कुछ जो हैं वो कंक्रीट की तरह सख्त होते हैं, बाज़ जो हैं वो मिट्टी की तरह नरम होते हैं, और बाज़ जो हैं वो जाज़ब होते हैं, गैर जाज़ब होते हैं। यानी कुछ हार्ड मटेरियल होता है, कुछ सॉफ्ट होता है, कोई जाज़ब होता है, कोई गैर जाज़ब होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल से जो हैं वो आपकी चट्टानें जो हैं वो बनी हैं। यानी आपका क्रस्ट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल से बना हुआ है। तो एनी नेचुरली फॉर्म्ड mass of mineral matter of organic और inorganic in nature आप कह लें, that forms our planetary crust is called the rock। यानी हम ये कह सकते हैं उर्दू में कि किसी भी मादे से मिलकर हमारा अगर क्रस्ट बनता है तो वो मादा जो है वो चट्टान जो है वो कहलाता है। अब जो हमारी ज़मीन का क्रस्ट है ये 3 किस्म की चट्टानों से मिलकर बना है, और यही जो हैं वो टाइप्स ऑफ दी रॉक्स भी कहलाती हैं। ये जैसे आपकी बुक में टाइप जो है वो एक टेबल दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ दी रॉक्स। तो ये 3 तरह की रॉक्स होती हैं: आशी चट्टानें, तहदह चट्टानें, मुतगय्यरा चट्टानें। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें से जो इग्नियस रॉक्स हैं इनको आज हम जो है वो कवर करेंगे। जो इग्नियस रॉक्स हैं उनकी आगे से मज़ीद 3 इकसाम हैं: इंट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स और हाइपरबेसल। हाइपरबेसल की आगे से जो हैं वो टाइप्स हैं: सील, डाइक, लेकोलिथ, लोपोलिथ और बैथोलिथ। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आशी चट्टानों का पूरा जो है वो एक मैंने आपको स्ट्रक्चर जो है वो बताया कि इस तरह से जो है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। Now we discuss in detail about the igneous rocks। जो वर्ड इग्नी है डैट इज़ अ वर्ड विच इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन, यानी ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है फायर, आग। अब इसको क्यों फायर या आग कहा जाता है? क्योंकि ज़मीन के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर में मादा अभी भी मौजूद है, जिसको हम मैग्मा या लावा कहते हैं। तो ये चट्टानें जो हैं ये इसी मैग्मा या लावा के ठंडा होकर मुंजमद होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार करने पर बनती हैं, इसलिए हम इनको आतशी चट्टानें या इग्नियस रॉक्स जो हैं वो कहते हैं। ये ज़मीन पर बनने वाली सबसे पहली चट्टानें हैं, इसलिए हम इनको प्राइमरी रॉक्स या इब्तदाई चट्टानें भी कहते हैं। इन चट्टानों की मज़ीद 3 इकसाम हैं: इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स यानी दाखिली आशी चट्टानें, हाइपरबेसल इग्नियस रॉक्स यानी शगाफी आशी चट्टानें, और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स यानी हाजी आशी चट्टानें। अब जो इसमें दाखिली आशी चट्टानें हैं ये ज़ेरे ज़मीन ही लावा के ठंडा होकर मुंजमद होने से मार्ज़े वजूद में आती हैं, इसलिए हम इनको दाखिली आशी चट्टानें कहते हैं। अब ये किस तरह से मार्ज़े वजूद में आती हैं कि ज़मीन के अंदर भी जो दर्जा हरारत है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो नीचे पाया जाने वाला मादा बाज़ दफ़ा ज़्यादा दर्जा हरारत से कम दर्जा हरारत वाले हिस्से में आता है, तो मुंजमद होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिससे जो है वो लावा जम का चट्टानी शक्ल में तब्दील हो जाता है, जिसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स या दाखिली आशी चट्टानें कहते हैं। जो प्लूटोनिक रॉक्स हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की। ठीक है, अब ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं ये इनका रंग बलोरी होता है, इनमें बड़ी बड़ी कलमें जो हैं वो होती हैं, और ये एक ख़ास तरकीब से जो हैं वो अपने आप को ढाल सकती हैं। बाज़ औक़ात इन कलमों की लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर से लेकर कई फुट तक जो है वो पहुंच सकती है, और इन चट्टानों में ज़रात का जो डायमीटर होता है वो भी बड़ा होता है। रंगत में भी ये हल्की होती हैं
ग्रेनाइट इसकी बेस्ट जो है वो मिसाल है। इसके बाद आ जाती हैं हाइपरबेसल इग्नियस रॉक्स। हाइपरबेसल इग्नियस रॉक्स को समझने के लिए ये डायग्राम देखें कि ये ज़मीन के अंदर पाए जाने वाला लावा है। जब ये ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से गुज़र कर इधर बाहर आने की कोशिश करता है और रास्ते में मौजूद मुख्तलिफ़ दर्जों दरारों में मुंजमद होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार कर जाए तो उसको हम शगाफ़ी आशी चट्टानें या हाइपरबेसल इग्नियस रॉक्स जो हैं वो कहते हैं। अब ये चट्टानें जो हैं, जो हाइपरबेसल इग्नियस रॉक्स हैं या शगाफ़ी चट्टानें हैं, इनकी मुख्तलिफ़ शक्लें बन जाती हैं। यानी जिस शक्ल में वो लावा मुंजमद होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार करे उसी शक्ल पर उसका मुख्तलिफ़ नाम रख दिए गए हैं। मसलन ज़ेरे ज़मीन जो मादा है, अगर ज़मीन पर आने से पहले ज़मीन के मतवाज़ी नीचे किसी शगाफ या दर्ज या दरार में मुंजमद होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार करता है तो हम उसको सील कहते हैं। अगर वो गैर मतवाज़ी जमा होता है तो हम उसको डाइक कहते हैं। अगर वो गुंबद नुमा शक्ल में जो है वो होता है तो उसको हम लैकोलिथ कहते हैं। और अगर वो तश्तरी नुमा शक्ल में मुंजमद होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार करता है तो हम उसको लोपोलिथ जो है वो कहते हैं। यानी जिस तरह की शगाफ दर्ज होगी उसी पर उसका जो है वो नाम जो है वो रख दिया गया है। यानी जिस किस्म का जो दर्ज और दरार होगा जिसमें ये मुंजमद होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार करेगा वही जो है वो उसकी जो है वो शक्ल जो है वो बन जाएगी। इसके बाद आ जाती हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स तब बनती हैं जब ज़ेरे ज़मीन लावा ज़मीन को फाड़ कर बाहर निकल आता है और बाहर आकर चट्टानी शक्ल इख्तियार करता है तो उसको हम हाजी आशी चट्टान या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो हैं वो कहते हैं। ठीक है, ये आशी चट्टानें क्योंकि ज़मीन पर जब ऊपर आती हैं तो नीचे ज़मीन पर बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत है, ऊपर आने पर ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं तो इसमें जो धाती ज़रात हैं वो कलमी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और यानी इनको बहुत कम वक्त मिलता है और फ़ौरन ठंडे होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार करते हैं। इसलिए ये आम तौर पर इसमें कलमों का साइज़ बहुत छोटा या ना होने के बराबर होता है और ये शीशे जैसी शफाफ चट्टानें जो हैं वो होती हैं। बसाल्ट इसकी जो है वो उम्दा मिसाल है। दूसरी है जी केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। यानी ये जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी इग्नियस रॉक्स की, ये हमने जो है ये देखें, ये जो इस टेबल में दी हुई हैं ये हमने इसके समझे कि जाए क़याम के लिहाज से पढ़ी थी, इसकी बनावट के लिहाज से समझे कि हमने इसकी टाइप्स जो हैं वो पढ़ी हैं। अब इसमें आ जाती है केमिकल कंपोजिशन के हवाले से केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो केमिकली जो है वो इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एसिडिक्स रॉक्स और बेसिक रॉक्स। अब इनमें ये फ़र्क है कि जो एसिडिक्स रॉक्स हैं इसमें सिलिका की मिकदार 60% से ज़ायद होती है। इनका रंग और वज़न जो है ये रंग और वज़न में हल्की होती हैं। फेल्सपार और क्वार्ट्ज इनके अहम जुज़्व होते हैं और ये चट्टानें काफ़ी सख्त और पेवस्ता होती हैं। ग्रेनाइट और ओबसिडियन इसकी उम्दा मिसालें हैं। जो बेसिक रॉक्स हैं इसमें सिलिका 55% से कम होता है और ऑक्साइड जो हैं वो 45% से ज़ायद होते हैं, इसलिए हम इसे असासी चट्टान जो है वो कहते हैं। ये भारी मादनियात पर मुश्तमिल होती है, ये कम सख्त है और कम पेवस्ता है, इसलिए कदरे जल्द फरसूदा जो है वो हो जाती है। इसके बाद आ जाती है जी आशी चट्टानों की खसूसियात। अब आशी चट्टानें जो हैं ये ज़मीन पर बनने वाली सबसे पहली चट्टानें हैं
इसलिए हम इनको इब्तदाई चट्टानें भी कहते हैं। ज़मीन का जो क्रस्ट है उसका तकरीबन 10 मील का तक का जो बेशतर हिस्सा है वो आशी चट्टानों से मिलकर बना है। आशी चट्टानों का बेशतर हिस्सा जो है वो 99% जो है वो सिर्फ 7 जो है वो बुनियादी और अहम अनासर से मिलकर बना हुआ है। इन चट्टानों में तहें नहीं होती, अलबत्ता मादे के ठंडा होते वक्त मुख्तलिफ जोड़ यानी जॉइंट्स पैदा हो जाते हैं। मुख्तलिफ आशी चट्टानें मुख्तलिफ शक्लों के टुकड़ों में टूटती हैं, जिनसे इन चट्टानों की कलमों की साख्त और सतही जोड़ों का पता चलता है। मसलन ग्रेनाइट ज़्यादातर मुरब्बा और मुस्ततील नुमा टुकड़ों में टूटती है, बसाल्ट ज़्यादातर लंबे लंबे कालमों की सूरत में, जबकि ओबिसिडियन जो है वो मुख्तलिफ चौस्ती अशकाल के टुकड़ों में तकसीम होती है। मजमूई तौर पर ये चट्टानें काफ़ी सख्त, बेबस, ठोस और गैर जाज़ब होती हैं। क्योंकि आशी चट्टानों का असल ओरिजिन गर्म पिघला हुआ मादा है, इसलिए इन चट्टानों में नबातात और हैवानात के बाक़ियात बिल्कुल नहीं मिलते, लिहाजा इनको हम गैर फॉसिली चट्टानें भी कहते हैं। आशी चट्टानें जो हैं वो ज़मीन की इब्तदा के फ़ौरन बाद बनी, इसलिए कुराए अर्ज़ की कदीम तरीन चट्टानें होने का भी इनको एजाज़ हासिल है। ग्रेनाइट चट्टान ऐसे नमूने भी मिले हैं जिनकी उम्र का अंदाज़ा 4 बिलियन साल पहले का है, जबकि ज़मीन की मजमूई उम्र 4.6 बिलियन साल तक ख्याल की जाती है। तो इससे भी पता चलता है कि ज़मीन के बनने के फ़ौरन बाद जो चट्टानें मार्ज़े वजूद में आईं वो आपकी इग्नियस रॉक्स ही थी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आज मैंने आपको जो है वो रॉक्स और रॉक्स की टाइप्स में से इग्नियस रॉक्स को डिटेल से बताया है। थोड़ा सा मैं इसकी समरी इस लेक्चर की दोबारा से बता देती हूँ कि हमने इसमें पढ़ा कि रॉक किसको कहते हैं। तो मुख्तसर या एक प्रिसाइज डेफिनेशन जो रॉक की है वो ये है कि हर वो मादा, हाँ वो सख्त हो, नरम हो, जाज़ब हो, गैर जाज़ब हो, जिससे मिलकर हमारी ज़मीन का क्रस्ट मार्ज़े वजूद में आया है, उसको हमने चट्टान ही कहना है। ठीक है, एनी मैटर विच फॉर्म द सॉलिड पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज़ कॉल्ड द रॉक। अब रॉक्स की जो हैं वो 3 टाइप्स हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इसमें से इग्नियस रॉक्स जो हैं वो सबसे पहले मार्ज़े वजूद में आई, इसलिए हम इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। फिर हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ा कि इग्नियस रॉक्स जो हैं उनकी मज़ीद जो हैं वो 3 टाइप्स हैं, इंट्रूसिव रॉक्स, हाइपरबेसल और एक्सट्रूसिव। अब इसमें लावा प्ले करता है रोल ये तीनों टाइप्स बनाने में। अगर तो ज़मीन के अंदर पाए जाने वाला लावा या मैग्मा ज़मीन पर आने से पहले ज़मीन के अंदर ही दर्जा हरारत के कम होने से चट्टानी शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो उसको हम दाखिली आशी चट्टानें या जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहेंगे। अगर ज़मीन में पाया जाने वाला लावा ज़मीन पर आने से पहले अपने रास्ते में मौजूद मुख्तलिफ दर्जों, दरारों, शगाफ़ों में मुंजमद होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार करे, तो उनको हम हाइपरबेसल रॉक्स कहेंगे। अब ये जिस शक्ल के दर्ज और दराज होंगे उसमें जिस तरह से वो मुंजमद होगा उसी से शगाफ़ी आशी चट्टानों की मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं वो बन जाती हैं। अगर तो मुंजमद होने वाला लावा ज़मीन के अंदर ज़मीन के मतवासी जमा हुआ है तो उसको हम सिल कहेंगे। अगर गैर मतवासी हुआ है तो उसको हम डाइक कहेंगे। अगर वो गुंबद नुमा हुआ है तो उसको हम लैकोलिथ कहेंगे, और अगर वो तिश्तरी की शक्ल का जमा हुआ है तो उसको हम लोपोलिथ कहेंगे। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का मार्ज़े वजूद में आएगी जब ज़मीन के अंदर पाया जाने वाला लावा ज़मीन को फाड़ कर ज़मीन की बलाई सतह पर आकर मुंजमद होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार करता है, तो उसको हम हाजी आशी चट्टान या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो हैं वो कहेंगे। इग्नियस रॉक्स की जो हैं वो केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से जो हैं वो 2 टाइप्स हैं, एसिडिक और बेसिक। अब इसमें सिलिका रोल प्ले करता है। जिन चट्टानों में 60% से ज़्यादा सिलिका हो और जो बुनियादी बाकी जो हैं वो
जो हैं वो 40% हो तो उनको हम एसिडिक रॉक कहेंगे। और वो चट्टानें जिसमें सिलिका 55% से कम है और बाकी ऑक्साइड 45% से ज़ायद हैं तो उसको हम बेसिक रॉक्स जो हैं वो कहेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स में हमने ये कहा कि जो इग्नियस रॉक्स हैं वो क्योंकि सबसे पहले मार से वजूद में आई हैं तो तकरीबन 99% हिस्सा जो है आर्शी चट्टानों का वो 7 बुनियादी अनासर से जो है वो मिलकर बना हुआ है। और अगर हम अपने ज़मीन का बैरूनी हिस्सा जिसको हम क्रस्ट कहते हैं उसको देखें तो 10 मील तक का बेशतर हिस्सा जो है वो आर्शी चट्टानों से जो है वो क्रस्ट का बना हुआ है। इनमें लेयर्स नहीं होती, ठीक है। और इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ कलमों की सूरत में मादा जो है वो जमा हुआ होता है। जब चट्टानें टूटती हैं तो वो मुख्तलिफ़ शक्लों से उसके जोड़ जो हैं वो एक दूसरे से अलहदा होते हैं, जिनमें से कुछ मुस्ततील नुमा टुकड़ों में टूटती हैं, कुछ लंबे लंबे कालमों की सूरत में, कुछ चौस्ती अशकाल में जो हैं वो टूटते हैं। ये चट्टानें जो हैं वो काफ़ी सख्त होती हैं, पेवस्त होती हैं, ठोस होती हैं और गैर जाज़ब होती हैं। क्योंकि ये मैग्मा से बनी है और मैग्मा बहुत गर्म होता है, इसलिए इन चट्टानों में आपको कोई भी फॉसल्स यानी जानवरों और पौधों के बाक़ियात नहीं मिलते, इसलिए हम इनको गैर फॉसली चट्टानें कहते हैं। ये ज़मीन पर बनने वाली सबसे पहली चट्टानें हैं, इसलिए इनको हम इब्तदाई चट्टानें भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ध्यान से अपनी बुक्स में से इसको पढ़ें, इस टॉपिक को। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछें। कल हम रॉक्स की अगली जो टाइप है जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं वो जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो आज जो है इसी को आप ध्यान से जो है वो पढ़ें। इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको करवाऊँगी। कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लिया करें जो प्रॉब्लम हो। आप लोगों के पास मेरा जो है वो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, फिर आज का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफिज़।